लाहौर में मां बेटी के जाँ बहक होने के अलमनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर संधू, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद। पुलिस ने मुकदमे में नामजद तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा जाँ बहक खातून के वालिद साजिद हुसैन की मदयत में दर्ज किया गया। उधर दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल। डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को गफलत और नाअहली पर घर भेज दिया। DGLDA की हिदायत पर कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज नोटिस जारी। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी और रेजिडेंट इंजीनियर नेस्पाक को शो कॉज नोटिस। मंसूबे में नेस्पाक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। मां और 10 माह की बेटी की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। दोनों लाशें वुरसा के हवाले। फैमिली लाशें लेकर शोर कोर्ट चली गई। लाहौर इंतजामिया की गफलत और नाअहली से मां बेटी गटर में गिरकर जाँ बहक हुए। अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके भाटी गेट के करीब पेश आया। मां की लाश हादसे के 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड सेवरेज लाइन से मिली। 10 माह की रिदा की लाश सगियापुर से 18 घंटे बाद मिली। जाँ बहक खातून की बहन का कहना है कि 10 माह की बच्ची मां की गोद से मैन होल में गिरी। मां ने बेटी को बचाने के लिए गटर में छलांग लगा दी। मुतासरा फैमिली शोरकोट से सैर करने लाहौर आई थी। मीनार पाकिस्तान के बाद दाता दरबार पहुंची थी। खातून की सास ने बताया कि वहां रोशनी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं था। रिक्शे से उतरते ही हादसा पेश आया। मां की गटर में गिरने से पहले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में खातून अपनी कमसिन बेटी को उठाए दाता दरबार से निकल रही थी। बदकिस्मत माँ बेटी के अहले खाना इंतजामिया के रवैये पर शिकवा करना। शोरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने तलाश के बजाय हमारे लड़कों को ही पकड़ लिया। पुलिस ने गलत इत्तला देने का इल्जाम लगाते हुए तशद्दुद भी किया। 5 घंटे तक कोई मानने को तैयार नहीं था कि माँ बेटी गटर में गिरी हैं। बरवक्त इमदादी कार्रवाई होती तो कीमती जानें बच सकती थीं। खातून सादिया के कज़न मजहर इकबाल ने मीडिया टॉक में कहा कि संगीन हादसा इदारों की गफलत से पेश आया। हमारे प्यारों को ढूंढने के बजाय फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाया। सादिया के शोहर को और 2 भाइयों को हिरासत में लिए रखा। हमारे रिश्तेदारों को नामालूम जगह पर रखकर परेशान किया जा रहा है। अमेरिका ने कीनिया में अपने फौजी अड्डे के तोसीई मंसूबे का आगाज कर दिया। मंसूबे पर $70 मिलियन खर्च होंगे। मंसूबा खित्ते में सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए अहम करार। मशरिकी अफ्रीका के अहम समुद्री रास्तों में दहशतगर्दी और बहरी कार्रवाइयों से निमटने के लिए भी अहम करार। तकरीब की सदारत अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो और अफ्रीका के कमांडर जनरल डॉगवन एंडरसन ने की। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों हलाकतों पर एहतिजाज। महकमा इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की एहलकारों को मुजाहिरीन से बराह रास्त बातचीत या टकराव से गुरेज की हिदायत। एहलकारों की फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत के बाद नया हुक्मनामा जारी। कहा आइस एहलकार सिर्फ मुजरिमाना इल्जामात रखने वाले तारकीन वतन को गिरफ्तार करें। आइस एहलकार आम मुजाहिरीन को गिरफ्तार ना करें। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर अडियाला जेल के बाहर धरना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी समेत दीगर रहनुमा जेल के बाहर मौजूद। सलमान अकरम राजा की तमाम पार्टी अरकान को फैक्ट्री नाका पहुंचने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा बानी PTI की बीमारी को क्यों छुपाया गया, फैमिली को उनकी सेहत से क्यों आगाह नहीं किया गया, उनकी हालत यहाँ तक क्यों पहुंची कि अस्पताल ले जाना पड़ा। बानी PTI की बीमारी को छुपाने के क्या मकासद थे, बानी के जाती मौलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। हमारे तमाम अरकान पार्लियामेंट यहाँ पहुँच रहे हैं, हम आज रात यहीं गुजारेंगे। सलमान अकरम राजा बोले ये बात साबित है कि फ्रॉड हुकूमत ने 5 दिन झूठ बोला। बानी PTI की सेहत पर वज़रा मुसलसल झूठ बोलते रहे। बानी PTI का ऑपरेशन हुआ, उस पर हम इंतहाई तशवीश का शिकार हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का कहना है कि फैमिली और जाती मौलजीन के इल्म के बगैर अस्पताल मुंतकिल करना मुजरिमाना गफलत है। बानी PTI की तिब्बी हालत से फौरी फैमिली को आगाह किया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता मसूद पेज़ेशकियान और शहबाज शरीफ ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में आम सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें नाकाम होने का इंकशाफ। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुमकिन नए फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान ने अमानी सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला किया। मुमकिन अहदाफ में ईरानी रहनुमा, हिफाजती एहलकार, न्यूक्लियर तंसीबात और हुकूमती इदारे शामिल हो सकते हैं। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने के अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ न्यूक्लियर मामलात पर बातचीत करने पर रज़ामंद है। तुर्किया ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने सदर ट्रंप को सिफरीकी इजलास की तजवीज़ दी। सदर एर्दोगान ने बहरान को फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मशरक़ वस्ता के कई ममालिक मुमकिन तसादुम रोकने के लिए सिफारती रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब और इसराइल के आला दिफाई और इंटेलिजेंस हुकाम वाशिंगटन पहुंचे। ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई पर मुशावरत। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बढ़ती कशीदगी पर तहम्मुल का मुतालबा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा तमाम फरीक़ैन को मज़ीद तनाव बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पासदारान इनक़िलाब को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने पर इत्तेफाक। EU वज़ीर ख़ारिजा ने पासदारान इनक़िलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की मंजूरी दे दी। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी चीफ हाजी खलास की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय यूनियन के फैसले को बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती करार दे दिया। अमरीकी सदर ने अपनी सदारत का पहला साल अमरीका की सदारती तारीख का कामयाब तरीन साल करार दे दिया। बोले उनके दौर में अमरीका में कत्ल की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई। 8 माह में एक भी गैर कानूनी तारक अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। अमरीकी सदर का वेनेजुएला की फ़ज़ाई हदूद खोलने का भी ऐलान। कहा अमरीकी शहरी जल्द वेनेजुएला का सफ़र कर सकेंगे। डेनमार्क की ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। वज़ीर ख़ारिजा डेनमार्क का कहना है कि वाशिंगटन में आला सतह की पहली मीटिंग हुई। मीटिंग में बातचीत मुस्बत रही। नई मीटिंग्स का भी शेड्यूल बनाया जा रहा है। मसाइल हल नहीं हुए मगर पेशरफ्त हुई है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन की सऊदी अरब आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अलमियाता महल में साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और हिलरी क्लिंटन में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद रूस पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन ने हममनसब UAE शेख मोहम्मद बिन जायद का इस्तकबाल किया। दोनों में खित्ते और दुनिया में जारी कशीदगी समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। बांग्लादेश में इंतखाबात से पहले पुरतशद्दुद वाक़यात अमन अमान के लिए बुलाए गए इजलास में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कारकुनों का जमात इस्लामी के रहनुमा पर हमला। सीनियर रहनुमा मौलाना रज़ाउल करीम जाँ बहक तसादुम में 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा में हौलनाक लैंडस्लाइडिंग। इमदादी टीमों ने मलबे तले दबी 53 लाशें निकाल ली। कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक दर्जनों अब भी लापता हैं। नेपाल और बांग्लादेश के बाद पीरू में भी जेन जी का एहतजाज शुरू। दारुल हुकूमत लीमा में जारी एहतजाज में मुजाहिरीन का अबूरी सदर जोजे जेरी के इस्तीफे का मुतालबा।
मुजाहिरीन ने जोसे जहरी पर करप्शन और रेप के इल्जाम आयद किए। मुकामी मीडिया ने करप्शन स्कैंडल को चाइफा गेट का नाम दिया है।